क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज के इस पौत्र में बलिदान में हम कुमारी अंजू मिंज के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना बर्थडे मना रहे हैं। उनके नाम पर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इस सुंदर जगत में उन्हें जीवन यापन करने के लिए एक मौका दिया है। और आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ प्रदान करे, अपना बुद्धि विवेक प्रदान करे, जिससे वह इस दुनिया में एक अच्छे जिम्मेदारी नागरिक की तरह जीवन यापन कर सकें। बडी डिसूजा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में जो परेशानियां हैं, संकट विपत्ति का महसूस हो रहा है, ईश्वर उन्हें दूर करे और अपना शांति उनके जीवन में प्रदान करे। मनीषा कुजूर अंबिकापुर से स्तनपान में परेशानियां हो रही है। हम माँ विलांगनी की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि मनीषा का स्तन भर जाए ताकि बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से हो सके। अवनीश कुजूर कोविड-19 पॉजिटिव हैं, ईश्वर उन्हें जल्दी से जल्दी चंगाई प्रदान करे। अल्बर्ट रायपुर से कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उन्हें भी ईश्वर चंगाई प्रदान करे। संदीप एक्का सन्ना से कोविड-19 पॉजिटिव हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। जुवेल कुजूर दुर्घटनाग्रस्त हैं, ईश्वर उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ लाभ प्रदान करे। अंशदीप, उनके कमर में ट्यूमर, फिलहाल उनका ऑपरेशन हुआ है, ईश्वर उन्हें जल्दी से चंगाई प्रदान करे। हम हमारे व्यक्तिगत मतलबों को भी प्रभु के वेदी के सामने प्रस्तुत करते हैं और ईश्वर से आज विशेष प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। चलिए इस पवित्र में बलिदान में सहभागी होने से पहले अपने किए सभी पापों के खातिर हम क्षमा की याचना किए। पाप जो हमारी सोच विचार से किए हैं, हमारे बातों से किए हैं, हमारे कर्मों से किए हैं, या फिर हम किसी का दिल दुखाए, हमारा कर्तव्य पूरा ना किए, इन सभी पापों की खातिर चलिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें और उनसे दया की भीख मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्गीय स्वर्गदूतों, सर्वसंतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
क्या आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जिह्वा तथा मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि आप प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 5 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मुझे ना तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठ प्रमाणित करे। मैं तुझसे 2 ही वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकृत करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करे, तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। किसकी जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। 2008 अप्रैल महीना, मैं और एक ब्रदर, हम लोग मिलहिल धर्म समाज से झारखंड, हमारा एक डीकन का पुरोहित अभिषेक होने वाला था, उसकी तैयारी के लिए भेजे गए थे। हम लोग जशपुर से गुमला के लिए बस पकड़े। हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कहाँ जाना था, फिर भी से हम लोग मन बनाए कि हमको जाना ही है। तो बस एक आखिरी बस थी और हमको जाना ही था और हम लोग निकल गए। गुमला पहुंचे, वहां करीब 4 बज गया और उस समय नक्सलाइट वालों का प्रकोप बहुत ज्यादा था।
शाम 6 बजे के बाद ना कोई बाइक उधर पास होती थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई घोड़ा। हम लोग गुमला से एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, ऑटो में सवार होके चलने लगे। दोनों ब्रदर लोग साथ साथ जाते, ऑटो कुछ रास्ते पे जाके रुक गया। अब हमको पता नहीं हम क्या करें आगे। फिर वो शायद मेरे ख्याल से नेत्रहाट पार कर चुका था और वहीं पर एक पुलिस थाना का क्वार्टर, फिर वहां पर कुछ कार्यकर्ता लोग थे, तो साथ में हमारे साथ एक आदमी उतरा वहां पर। फिर हमको कहां जाएं कहां ना जाएं देखकर, व्याकुल देखकर हमसे पूछने शुरू किया कि बेटे लोग, आप लोगों को कहां जाना है? तो हम लोग बताए कि हमको फलाना स्थान जाना है। तो बोला अभी तो उधर गाड़ी नहीं जाएगी, अब क्या करेंगे आप लोग? फिर बाद में हम लोग बताए कि हम लोग ये लोग, हम लोग ब्रदर हैं, हम लोग वहां पर पुरोहित अभिषेक की तैयारी के लिए यहाँ पर जाने वाले हैं, लेकिन अभी क्या करें, हम किसी को नहीं जानते, इधर पहली बार आ रहे हैं, उधर किसी को नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलिए हमारे साथ आज रुक जाइए। तो हम लोग, हमको क्या करना क्या नहीं करना हमको कुछ पता नहीं था, कहाँ जाना है वो भी नहीं पता था। तो चलिए ठीक है बोल के हम लोग उनके यहाँ रुक गए। बाद में बताया कि उन लोग भी इधर जशपुर तरफ के थे। फिर वहां पर मतलब कि वहां पर कुछ कार्य करते थे, उसकी वजह से उनका क्वार्टर था, तो वहीं पर हम लोग रुक गए। तो बाद में मैं मनन चिंतन कर रहा था इस घटना पर कि कैसे प्रभु हम सबों के लिए मतलब कि तैयारी करता है, कुछ अरेंजमेंट करता है ना। हम इनको जानते थे और कैसे हमको मतलब कि इस अनजान जगह में एक ख्रिस्ती आदमी ही मिला, ख्रिस्ती परिवार ही मिले जो हमको आश्रय दे सके। अगर उस दिन उन लोग नहीं मिलने से शायद हम कहां रहते किसी को नहीं पता। शायद पुलिस पकड़ लेती, या फिर कोई बोलते कि आप लोग भी नक्सलाइट है, या फिर और क्या हो सकता था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको स्वीकार किए, अपना रोजी रोटी जो भी था खाना बना के हमको खिलाए और बहुत अच्छा आश्रय दिए, और ना हमसे ना कोई हानि करने की कोशिश की। और दूसरे दिन हमको गाड़ी चढ़ाने के लिए ले गए और हम लोग ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिए, क्योंकि हम लोग को यही लगा विश्वास के साथ कि वाकई में हम ईश्वर के कार्य के लिए हम लोग जा रहे थे। ईश्वर ही ये सब सुविधाएं हमको प्रदान किया, और उस विषम परिस्थिति में हम लोग ईश्वर का प्यार और उनका उपस्थिति बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग रूप से बहुत ज्यादा हम लोग महसूस किए। और शायद जब मैं आज का सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहा था तो यही घटना मुझे याद आया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब हम विषम परिस्थिति में रहते हैं उसी समय हम दूसरों की भलाई पर ईश्वर का महसूस करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति का महसूस करते हैं। और जब हमारे परिवार में या फिर हमारे जिंदगी में सब कुछ भरा पूरा है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम ईश्वर की उपस्थिति, उसका वरदान और उसका प्रोविडेंस का हम एहसास नहीं करते हैं। इसलिए आज यीशु क्या बोलते हैं, यीशु 12 चेलों को अब मिनिस्ट्री के लिए भेजने वाले हैं, मिनिस्ट्री के लिए भेजने वाले हैं। गांव गांव जाके वे सुसमाचार का प्रचार करें, जो बीमार हैं उनको चंगाई प्रदान करें, और जो अपदूत से ग्रसित हैं उनको उनसे छुटकारा दिलाएं। यीशु वचन के साथ साथ उन्हें क्या बोलते हैं, सामर्थ्य और अधिकार प्रदान करते हैं ताकि ये सब कार्य यीशु के नाम पर ये संपन्न करे। लेकिन एक कंडीशन, वो कंडीशन क्या देते हैं, उन्होंने कहा रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना अपने लिए ज्यादा कपड़ा, ना जूता, ना चप्पल, ना पर्स में पैसा। क्यों? ताकि आप भी जब लोग आपको आदर सत्कार करेंगे, जब लोग आपके लिए कुछ खाने के लिए देंगे, तो आपको भी
ईश्वरीय वरदान का महसूस हो सके। आपको भी लगे कि ईश्वर ही मेरा आपूर्ति को पूर्ति करता है। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमको क्या लगता है कि हमको कुछ चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। और वाकई में जब हम इस परिस्थिति में रहते हैं तो ईश्वर का प्यार हमको और ज्यादा मिलता है और ईश्वर हम सबों को जरूरत चीजें प्रदान करता है। आज सुक्ति ग्रंथ में क्या पढ़ते हैं कि वो क्या पढ़ता है, क्या बोलता है? 2 प्रार्थना वो प्रभु से मांगता है। हे प्रभु, मुझे इस जीवन काल में 2 चीज प्रदान कीजिए। नंबर 1, मुझे दुष्ट और कपट हृदय से दूर कीजिए। दुष्ट और कपट और झूठी सोच से मुझको दूर कीजिए। और दूसरा चीज बोलते हैं, मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, आज के दिन दुनिया में एक बहुत बड़ा होड़ हम सबों के बीच में है। और वो क्या है? धनी बनने का होड़, पैसा कमाने का होड़, धन दौलत कमाने का होड़। और इसके लिए हम दिन रात इसके पीछे पड़े रहते हैं। हम अपना अमन, चैन, शांति, अपना स्वास्थ्य सब इसके लिए कुर्बान कर देते हैं ताकि हमारे पास धन दौलत हो, पैसा कौड़ी हो और इज्जत शोहरत हो। कुछ लोग तो इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि 10 पीढ़ी तक लोग को पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। 10 पीढ़ी तक उसके बच्चों को, पोते पोतियों को कुछ काम करने की जरूरत नहीं। इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं अपने बैंक में या फिर जहां कहीं संभव हो। और आज प्रभु क्या कहते हैं? पैसा, कौड़ी, धन दौलत का अर्थ केवल एक चीज है, इसका उपयोगिता केवल एक चीज है कि हम इस पर जीवन यापन करें। पैसा कौड़ी कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता होनी चाहिए। भगवान मुझको इतना धन दौलत दे ताकि मैं अपना जीवन गुजार सकूं और लोगों की भलाई कर सकूं। अगर ये सोच हमारी जिंदगी में है तो हम हमेशा खुश रहेंगे और ईश्वर हमेशा हमको आशीष प्रदान करेंगे। तो इसलिए आज हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, अगर हम ईश्वर की शांति, ईश्वर का सुकून, ईश्वर का चैन अगर हमारी जिंदगी में एहसास करना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक मात्र भोजन प्रदान कर जिससे मैं आपकी महिमा और गरिमा दिन व दिन कर सकूं। क्योंकि अगला वचन में क्या बोलता है सुक्ति ग्रंथ में कि मुझे इतना भी धनी ना बना दे जिससे मैं आपको पूछूं कि प्रभु कौन है। मैं सब कुछ हूं, मेरे पास धन दौलत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास शासन है, मेरे पास अधिकार है। इतना भी मुझे धनी ना बना जिससे मैं कहूं कि प्रभु कौन है। लेकिन मुझे इतना भी दरिद्र ना बना कि मैं चोर बन जाऊं और ईश्वर का नाम कलंकित करूं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, हम सबको पता है कि धन दौलत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा बुराइयों का जड़ है। और इसके लिए लोग क्या क्या करते हैं और हम भी क्या क्या करते हैं। तो चलिए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें अपना आशीष से विभूषित कर दे, जिससे हमारे जिंदगी में अमन, चैन, शांति, प्रेम, मेल मिलाप और भाईचारा का गुण से हमें इतना भर दे कि हमें गरीबी में भी हमको ईश्वर की प्रेम में जीवन यापन करने के लिए मजा आ जाए, शांति और चैन आ जाए। आरग आगम में
भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लासित रहते हैं। इन्हें स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस विंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजमंच नेपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिथिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर लॉइस बूट्स, बिशप जॉन कैपलिंग, फादर फ्रांसिस शिट्समन, फादर हेरमन टिट्सियन, फादर जॉन क्लॉस्ची, बिशप जूलियस पीटर्स, फादर मार्टिनुस काइजर, और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके अति शुद्ध संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के स्तोत्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर अर्थात मुझे हमारी रक्षा करती है। क्रिस्त का शरीर, 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 बॉडी इन क्राइस्ट। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्ट का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वो आदि में थे अब पूर्ण काल में। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह